हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो अभी रिसेंटली मुझे एक यूट्यूब पे वीडियो मिली जो कि जेंटलमैन के रिव्यू पर थी, और मैं ऐसे ही कुछ ढूंढ रही थी और मुझे वो वीडियो मिली क्योंकि उसका थंबनेल ऐसा कैची था जहाँ लिखा था कि कुछ भी, बस कुछ भी करके, और मुझे हुआ कि ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने जाके उनका वीडियो देखा जिसमें उन्होंने काफ़ी हद तक स्टोरी को जो है क्रिटिसाइज़ किया। उनकी नज़र से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कॉपी थी बॉलीवुड से, या फिर जिस तरह से वो एक्सपेक्ट करते थे खलीलुर रहमान कमर की तहरीर को, राइटिंग को, वो वैसी नहीं थी। तो उसकी वजह से उनका वो काफ़ी चीज़ें उन्होंने उसमें उनको पसंद नहीं आई, उनको अच्छी नहीं लगी हैं। तो जब मैं वो देख रही थी तो मैं यही सोचती थी, बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं जब हम शोज़ देखते हैं तो हम बहुत लॉजिक्स ढूंढते हैं उसमें से, और हम जब आजकल हर चीज़ में अगर आप लॉजिक ही ढूंढेंगे तो फिर कैसा होगा, क्योंकि जो स्टोरीज होती हैं वो हर चीज़ रियलिटी बेस्ड नहीं होती हैं, वो फिक्शन होती हैं। वो एक आपकी सोच में भी बहुत सारी चीज़ें आप जैसे समझते हो कि ये ऐसा होना चाहिए था, या हम जैसे हैं, हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसा ये अभी जो हुआ है ये इस मोमेंट पे ये ऐसा होना चाहिए था। ये रिश्तों को लेके बाज़ दफ़ा में होता है कि ये इंसान इसके साथ ही होना चाहिए, लेकिन वैसा सब कुछ होता नहीं है। तो मगर वो आप अपनी सोच में, अपनी जो आपकी इनर क्या कह सकते हैं, ख्वाहिश जो है आपकी, उस बेस पे आप स्टोरीज लिखते हैं, और आप अपनी सोच को और माशरे को देखकर एक अपना ही एक क्रिएशन बनाते हो जिसको आप लेके चलते हो। इसी तरह जेंटलमैन है। अगर आप जेंटलमैन में ये सारा ढूंढने गए, क्योंकि वो किसी की रियल स्टोरी पे स्टोरी नहीं है कि वहां सब कुछ मिले, वो एक स्टोरी है, एक सोच है उस तबके के लोगों की भी कि उनकी कैसी लाइफ होती है, कैसे उनकी यहाँ चीजें चलती हैं, उनके एज ए पर्सन कैसे फीलिंग्स होते हैं, कैसी स्टोरी होती है, इस तरह सब कुछ दिखाया है। तो उसमें अगर आप लॉजिक ढूंढने जाएंगे कि अरे ये ऐसा क्यों, या वो ऐसा क्यों, या ये जन्नब है तो वो ऐसे क्यों बात कर रही है, या जन्नब वहां क्यों पहुंच गई है, बहुत सारी चीजें, या उधर उसने ऐसे बात करी, मतलब जो रहमती हैं, अगर हमने फर्स्ट एपिसोड में वो बात करते हैं, वो जब ओथ लेते हैं मुन्ना से, तो वो यही कहते हैं कि वो लड़की के पीछे नहीं जाएंगे, प्यार नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड एपिसोड में ये दिखाया जा रहा है कि भाई उनकी भी कोई माशूका है। तो मैं भी बहुत हैरान हुई थी, लेकिन अभी तो सेकंड एपिसोड हुई है। आहिस्ता आहिस्ता सब खुलेगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें हमारे सामने आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता सबकी स्टोरीज खुलेंगे, सबकी बैक स्टोरी क्या है, किस तरह की चीजें आगे होंगी, वो सब आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। तो एपिसोड में पूरा शो तो नहीं देख लेंगे ना हम, तो हमें उसी तरीके से मुझे लगता है कि देखना चाहिए, और उसी तरीके से ही रिव्यू भी करने चाहिए। माना सबका अपना अपना स्टोरी को देखने का तरीका है, लेकिन जहाँ ये बेसिक उसकी बात है वो तो सबका सेम ही होगा ना। 2 ही एपिसोड आई हैं तो आप उसमें बहुत सारा नहीं बोल सकते। इसमें तो करेक्टर्स का ही अभी एक में इंट्रो होता है, फिर करेक्टर की आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी सेटअप होनी शुरू होती है, तो अभी तो बहुत आगे तक जाना है। तो मैं जब देख रही थी मुझे भी हुआ कि हाँ, लॉजिकली उनकी बातें देखो तो बहुत गलत नहीं है, लेकिन आप शो में लॉजिक क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तो जब देख रही थी तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि ऐसा भी एक स्टोरी हम भी देखना चाहते हैं। आप बॉलीवुड देखते हो तो आपको बॉलीवुड के हिसाब से लगा कि नहीं वो ऐसा क्यों है। ऐसे तो बहुत ड्रामे आए हैं, खुद इंडिया में भी बहुत ड्रामे आए। वैसे वो जो भी थे वो इंडिया के ही थे, और इंडिया में खुद बॉलीवुड मूवी से आइडियाज लेकर ड्रामे बनाते हैं। तो फिर अगर आपको पाकिस्तान में वो चीज दिख रही है तो ये आपका है, क्योंकि आप बॉलीवुड देख रहे हैं। लेकिन
सच बात बताऊं तो कराची में भी ऐसे गुंडे, ऐसे लोग बहुत होते हैं जो अपनी भत्ता लेने आते हैं, पैसा लेने आते हैं दुकानों से, या इस तरह की चीजें गुंडागर्दी करते फिर रहे होते हैं। तो ये कुछ अलग नहीं, ये हर जगह है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, यूएस हो, हर तरफ ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही जो गुंडागर्दी करेंगे, गुंड्स होंगे, वो अपनी चलाएंगे। तो ऐसा सब कुछ तो हर जगह ही होगा, ये कहीं से कॉपी लिया हुआ आइडिया नहीं हुआ है, ये है ही ऐसा सारा माहौल। एक एक तबका ऐसा है ही हर जगह पे जो इस तरह का है, जो माफिया है, जो गुंडा है, जो ये सारी चीजें करता है। और इस तरफ ऐसे भी लोग हैं। और जर्नलिज्म की भी जहां उन्होंने बात की थी तो कि वो सिर्फ गुंडे का ही, तो ऐसे भी होते हैं, क्राइम के भी होते हैं जर्नलिस्ट जो सिर्फ क्राइम पे बात करते हैं। तो वो क्राइम की होगी जर्नलिस्ट, इसी वजह से वो क्राइम से रिलेटेड बात करिए, क्राइम को देख रही है जो उसके शहर में हो रहे हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं उसकी कंट्री में। तो मुझे कुछ ऐसा गलत नहीं लगा था, मुझे कुछ ऐसा बुरा नहीं लगा था। जब मैंने अपना रिव्यू दिया तो मैंने उसमें बताया कि कितना अच्छा था, कैसा था इन्होंने, लेकिन उनका भी एक नज़रिया देखने को मिला। तो मैंने कहा अच्छा, लोग ऐसे भी रिव्यू करते हैं। मैं उम्मन देखती नहीं हूँ रिव्यूज़ जब तक मैं खुद का ना कर लूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। एंड थैंकफुली वो मैंने बाद में देखा जब मेरा खुद का रिव्यू मैंने एपिसोड का कर दिया था। मैंने अब तक जो स्टोरी देखी है, जिस तरह से शो जा रहा है, शो के जॉनरा के अकॉर्डिंगली, शो की थीम के अकॉर्डिंगली इट्स गोइंग रियली गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारे आर्टिस्ट अपने अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा तरह से लेके चल रहे हैं। और अभी तो 2 ही एपिसोड आए हैं, आगे कैसे जाएगा ये देखने वाली बात है। तो मुझे आजकल जब कुछ यूट्यूब पे दिखते तो मुझे कोशिश होती है कि मैं अपने अंदर की बात, उस चीज को लेके मैं भी बोलूं। और मुझे देख के एक पल को हुआ था कि हाँ, लॉजिकली देखो तो आप बोल सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन आप एक शो में एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और उसके अंदर आप लॉजिक, अभी 2 ही एपिसोड्स में लॉजिक देख रहे हो। मुझे तो कहीं वो ऐसा नहीं लगा कि वो सही ना हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर आए, मगर वो भी मुझे फन में लगे, रियल लगे, नॉर्मल लगे, जो कि होते हैं। जैसे जन्नब इतना गुस्सा दिखा रही थी फारिस को, फिर बाद में बोलती है कोई रोमांटिक बात करो। तो उमन होता है कि आपको किसी चीज की चिढ़ आ जाए और आप चिढ़ निकाल देते हैं, और बाद में फिर आपको होता है अच्छा यार, दूसरे का चेहरा देख के कि यार उसको बुरा लगा, चलो कोई और बात करते, चलो कोई अच्छी बात करते। और उसने भी वही बोला, जैसा कि उसका रिएक्शन था वो भी बिल्कुल रियल था कि भाई तुम बात करती हो जो मुझे कह रही हो। तो बहुत सही था, मुझे कहीं वो फेक या ऐसी कोई चीज लगी नहीं है। मुझे वो बहुत अच्छे से मतलब रियल ही लगा है, जैसे कि उम्मन होता है और होता है। और अभी तो 2 ही एपिसोड हुए हैं, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। और यकीन रखें जी, अगर आप वो साहब को ऐसा लगता है कि अरे मैं खलीलुर रहमान का इतना बड़ा फैन हूँ, मगर ये क्या ही लिया है, ये कौन राइटर हैं, ये वो, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा बहुत अच्छा, एक गुंडों की भी जिंदगी, उनके भी अरमान, उनकी भी चीजें, उनकी भी साइड की दिखाई, और ये हम सालों से देखते आ रहे हैं, कोई ये नया नहीं है। और अब कराची में भी ये चीजें, पाकिस्तान में भी आइडियाज लाते हैं जो कि हमारे यहाँ भी होते। कोई ऐसा नहीं है कि किसी का कॉपी पेस्ट किया है। हाँ, फील आपको आ सकती है कहीं कहीं चीजों में, देखते हैं एक दूसरे से तो आइडियाज सभी लेते हैं। इट्स नॉट लाइक के उन्होंने ही किसी का कॉपी पेस्ट किया, हर कोई एक दूसरे से आइडियाज लेते हैं। जैसे मैंने बोला, फिल्म से ड्रामे बना देते हैं, फिल्म के कोई डायलॉग को लेके मूवी का ड्रामे का टाइटल बना देते हैं, गाने को लेके ड्रामे बना देते हैं। सब आइडियाज इधर उधर से ही उठाए जाते हैं और फिर बनती हैं मूवी या ड्रामे। तो उसमें तो कोई खराबी नहीं है। और मुझे पता नहीं उनको देख के ऐसा होता कि मुझे बोलना है, मुझे मतलब लगा था कि हर किसी का अपना एक तरीका है देखने का, हर किसी का अलग परसेप्शन होता है चीज़ों को देखने के लिए, और पर्सपेक्टिव होता है। तो वो वाली बात है, तो वो सही है कि ठीक है। लेकिन जज करने की जहाँ तक बात है, गलत कहने की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी है जेंटलमैन के लिए। और अभी तो 2 ही एपिसोड आई हैं, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अभी और कैरेक्टर्स आएंगे, और स्टोरीज खुलेंगी, और बातें होंगी, और बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जिस तरह का हमने OST देखा है,
उससे ही अंदाज़ा आप शो का लगा सकते हैं। और बहुत फ़न मोमेंट्स भी हैं। अगर दुख भी दिखने मिलेगा, तकलीफ भी दिखने मिलेगी, तो वहाँ फ़न भी बहुत है अभी। तो मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी है कुछ भी कहने के लिए। और मैं तो बहुत आई एम तो गिविंग माई बेस्ट विशेस टू एंटायर टीम ऑफ जेंटलमैन। और मैं चाहती हूँ बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा हिट हो और लोगों के और तवक्कात पे पूरा उतरे। और इतने सारे बेहतरीन आर्टिस्ट ऐसी तो नहीं आएंगे, तो इतने सारे अनमोल मोती हैं वहाँ, तो डेफिनेटली देखने वाली बात है। एनीवेज, मैंने ऐसी ही मुझे फील हुआ जो आपके साथ शेयर कर दिया, वीडियो बना दी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर।